जब यीशु मसीह को लोग पकड़ने आते हैं तो गेत्सेमने में, तो यीशु मसीह कहते हैं कि अभी अगर मैं पिता से पूछूंगा तो वो मेरे लिए 12 पलटन स्वर्गदूत भेजेंगे। तो एक पलटन में उस जमाने में 3000 से 6000 लोग रहते थे। तो हम सोच सकते हैं कि उतने सारे जो लगभग 70,000 से ज्यादा स्वर्गदूत यीशु मसीह कह रहे थे कि वो मेरे लिए आ सकते हैं। तो परमेश्वर के पास एक स्वर्गीय सेना है जिसमें स्वर्गदूत रहते हैं। तो एक प्रभु के दास हैं रिचर्ड सिगमंड, वो स्वर्ग में जाके आए थे। तो उनकी टेस्टिमनी एक्चुअली यूट्यूब पे भी है, रिचर्ड सिगमंड। तो वो कहीं बातों को कर रहे थे। तो वो कह रहे थे कि जो ये स्वर्ग की सेना है, जो स्वर्गदूत, वो उनको देख के, और कहीं लोग ये कहते हैं कि उनको देख के इतना डर लगता है जो युद्ध करने वाले स्वर्गदूत हैं, क्योंकि वो देखने में इतने डरावने होते हैं, जैसे वो बहुत बड़े होते हैं और वो आग उनमें से जलता है, क्योंकि वो परमेश्वर के लिए वो जाके लड़ रहे हैं। और वो कह रहे थे कि जैसे यहाँ पे मिलिट्री फॉर्मेशन नहीं होता है कि सब लाइन परेड में खड़े रहते हैं, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे भी ऐसे ही वो लाइन में खड़े थे और वो परमेश्वर उनको भेजते थे कुछ काम के लिए, और वो काम करके वापस आके उसी पोजीशन में खड़े हो जाते थे, वो एकदम नियमित रूप से। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, वहाँ पे जो भी होता है उसी की छाया को हम यहाँ पे देखते हैं। तो परमेश्वर की एक सेना है जो हमारे लिए भी युद्ध कर रही है। परमेश्वर ने एक्चुअली उनको बताया भी था, उनके किताब में मैंने पढ़ा कि इनमें से कुछ को मैं तुम्हारे लाइफ में भी तुमको जब जरूरत पड़ेगा तब मैं भेजूंगा। और उन्होंने लिखा था कि, और वो उन्होंने आगे जाके महसूस भी किया कि किसी संकट के समय पे स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने भेज के उनको हेल्प किया। और मतलब हमको वो हमारे लिए हमारे साथ ही वो जुड़े हुए हैं, जो भी सब लोग, क्योंकि परमेश्वर का काम कर रहे हैं, क्योंकि सब परमेश्वर के लोग हैं। हाँ। और इसीलिए और स्वर्गदूत जो हैं वो लड़ाई करते हैं, शैतान की सेना के विरुद्ध वो लड़ते हैं। फिर हम देखते हैं कि स्वर्गदूत जो वो लिखा है ना भजन संगीता में कि जो स्वर्गदूत हैं वो परमेश्वर की वचन की वाणी को सुन के वो जाते हैं। परमेश्वर के वचन को इस धरती पे वाणी किसको देना? हमको देना है। जब हम परमेश्वर के वचन को वाणी देते हैं, जब हम बोलते हैं, तब स्वर्गदूत हमारे साथ कुछ कर पाते हैं। पर हम अगर परमेश्वर के वचन के खिलाफ बोलने लगे तो वो परमेश्वर की वाणी सुन के कुछ करते हैं। तो परमेश्वर का वचन हमारे मुंह में होना चाहिए, तो वो भी हमारे साथ, हम उनके साथ कोऑपरेट करके कर सकते हैं। और हम बाइबल में कई जगहों में देखते हैं कि स्वर्गदूत जो है उनके पास तलवार है। हम एक वर्स पढ़ लेते हैं, जेनेसिस 3:24। इसीलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग पर पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। ऐसे तलवार हमने दुनिया में भी नहीं देखा है, जो चारों ओर घूमने वाली जलती हुई तलवार। तो ये तलवार उनके पास, और एक जगह में भी हम देखते हैं जहाँ पे जो गधा, जो बालाम वो जाता है इज़राइल परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध श्राप देने, तो उसके बीच, उसके आगे एक स्वर्गदूत तलवार लेके खड़ा होता है, तो उसका गधा देख लेता है, इसलिए उसकी जान बच जाती है। तो और हम ये भी देखते हैं कि स्वर्गदूत जो हैं वो जो परमेश्वर के लोगों की सेवा करते हैं, उनको स्ट्रेंथ देते हैं, उनको बढ़ाते हैं, उनको कुछ शक्ति प्रदान करते हुए हम देखते हैं। हम जैसे यीशु मसीह को भी हम देख सकते हैं कि जब वो गेत्सेमने में प्रार्थना कर रहे थे, तो हम पढ़ते हैं उसमें कि वो उनका दिल इतना दुख हुआ, वो पूरी दुनिया के पापों को वो लेने वाले थे। तो उनका जो पसीना है वो मानो
लहू जैसा बह रहा था, लहू ही बह रहा था पसीने से। तो और वो उनको बहुत दुख था क्योंकि वो पिता से, हमारे खातिर पिता से वो अलग होने वाले थे। तो तब हम देखते हैं कि एक शायद हम पढ़ लेते हैं वो लूक 20-43। तब स्वर्ग से एक दूत उनको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था। तो यीशु मसीह को सामर्थ देने के लिए भी परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजा। फिर हम एलाइजा के इसमें भी देखते हैं, जब एलाइजा बहुत थक जाता है तो बहुत वो निराश हो जाता है क्योंकि वो सोचता है कि बस मैं ही बचा हुआ हूँ, मैं ही केवल धर्मी हूँ, बाकी सब पाप में चले गए हैं, सब खराब हो गए हैं। तो वो बोलता है कि परमेश्वर मुझे आप उठा लीजिए। तो परमेश्वर वहाँ पे एक स्वर्गदूत को भेज के उसके लिए खाने का व्यवस्था करते हैं। तो परमेश्वर जो है स्वर्गदूतों को अपने लोगों की सेवा के लिए भेजते हैं। और एक चीज़ हम देख सकते हैं कि जो स्वर्गदूत हैं वो परमेश्वर की इच्छा को हमको प्रकट करते हैं। कई बार परमेश्वर प्रकट करते हैं बस स्वर्गदूतों के द्वारा। हाँ, प्रभु के लोगों को सूचना देते हैं, एक मैसेज, चेतावनी परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के द्वारा देते हैं। हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं, जैसे पौलुस एक सफ़र में जा रहे होते हैं, जहाज में जाते हैं, तो एक दूत उनको कहता है, चेतावनी देता है कि यहाँ पे तुमको नहीं जाना है क्योंकि वो एक आंधी आ रही है तो नाश हो जाएगा सब। लेकिन जो कप्तान को पौलुस कहते हैं, लेकिन कप्तान सुनता नहीं है। फिर हम देखते हैं जहाज तो पूरा नुकसान हो जाता है लेकिन उन सब की जान बच जाती है। तो कई जगहों में ऐसा हम देखते हैं प्रेरितों के काम में, जहाँ पे एक स्वर्गदूत आके गाइडेंस देता है, परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करता है। स्वर्गदूतों के बारे में एक्चुअली काफ़ी कुछ बाइबल में है। अगर हम पढ़ेंगे तो हर एक, ये भी लिखा है कि मूसा को जो परमेश्वर ने नियम दिया था वो भी स्वर्गदूतों के हाथ से दिया था, ऐसा लिखा है। तो हम समझ सकते हैं कि सीनाई पर्वत पे वहाँ पे बहुत सारे स्वर्गदूत रहे होंगे। परमेश्वर का काम करने का तरीका भी हम इसमें से देख सकते हैं ना, कि एक्चुअली परमेश्वर एक काफ़ी है, वो हर जगह है। अगर वो चाहे तो वो खुद भी सब कुछ कर सकते हैं, है ना। वो खुद ही आके मूसा को दे सकते हैं, वो खुद ही आके, बट वो उनका काम करने का तरीका है कि वो बहुत सारे, उन्होंने जितने भी लोग, मतलब जितने भी ऐसे क्रीचर्स, जैसे सृष्टि, जितने भी चीज़ों को, जितने भी लोगों को उन्होंने सृष्टि किया, वो सबको साथ लेकर चलने में उनको अच्छा लगता है। हम देख सकते हैं ना, क्योंकि हमको बनाया, स्वर्गदूत बनाया, फिर अलग से वो प्राचीन है, वो करूब है, वो 4 प्राणी हैं। मतलब परमेश्वर सबको अलग अलग, इतने सारी सृष्टि है, सबको मिलाकर, अलग क्योंकि नहीं तो वो भी अकेले कर सकता है ना, वो ही काफी है, उनको किसी को बनाने की जरूरत ही नहीं है। पर परमेश्वर का तरीका है। तो परमेश्वर ने हम सबके लिए भी स्वर्गदूत दिया है। इनफैक्ट एक्चुअली यहूदी लोग ऐसे सोचते थे, वो ऐसा मानते थे कि जो हमारे गार्डियन एंजल है, जो हर किसी के लिए परमेश्वर एक स्वर्गदूत को देते हैं, वो ऐसा मानते, नियुक्त करते हैं। वो तो हमको बाइबल से ही पता है कि परमेश्वर ऐसा करते हैं। और वो यहूदी लोग ऐसा मानते थे कि वो जो स्वर्गदूत है वो हमारे ही तरह दिखता है। इसीलिए हम देखते हैं जब पतरस आके खटखटाता है, जब वो जेल में होता है, वो प्रार्थना कर रहे होते हैं, रात को आके खटखटाया तो वो सोच लेते हैं कि ये पतरस का स्वर्गदूत है। और यीशु मसीह भी कहते हैं, वो वर्स हम पढ़ लेते हैं, मैथ्यू 18:10। देखो, तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। तो जो हम जब छोटे होते हैं और बड़े होने के बाद भी वो स्वर्गदूत हमारे साथ ही रहते हैं, तो वो हेवन में जाके आते हैं। मतलब परमेश्वर ने जो हमारे लिए रखा है, उस डेस्टिनी, उस काम को करने के लिए परमेश्वर हमारे लिए स्वर्गदूत
प्रदान करते हैं, जो हमारी सुरक्षा करते हैं, जो जब हम कार चलाते हैं, जब हम कहीं पे भी जाते हैं, परमेश्वर सुरक्षा के लिए हमको स्वर्गदूतों, भजन संहिता 91 में है ना, हाँ हाँ, कि वो दूतों को देते हैं हमारे लिए, दूतों का पहरा, हाँ, कि हम अपने पैरों को ठोकर न लगे। तो हर चीज़ में परमेश्वर हमको संभालते हैं। तो स्वर्गदूतों को जब हम देखते हैं, हम ये भी जान सकते हैं कि उनका भी एक आइडेंटिटी है। जैसा हमारा कैसे आइडेंटिटी है, हमारा एक नाम है, हमारा एक काम है, हम एक अलग दिखते हैं लोगों से, दूसरों से, हमारी एक खासियत है। वैसे ही स्वर्गदूतों को भी हम देखते हैं कि उनका एक आइडेंटिटी है। तो कुछ स्वर्गदूतों के बारे में बाइबल में लिखा है। तो हम पहले गैब्रियल एक स्वर्गदूत है, एक प्रधान स्वर्गदूत, ऐसा लिखा है। गैब्रियल को हम कब देखते हैं? दानियल की किताब में हम देखते हैं कि दानियल जब है प्रार्थना कर रहा होता है अपने लोगों के लिए, क्योंकि वो बबीलोन में के कैद में मतलब होते हैं, वहाँ पे वो होते हैं, क्योंकि यरूशलेम में मंदिर सब जो नेबूकदनेस्सर राजा ने जो सब तोड़ फोड़ कर दिया होता है। तो जब अपने लोगों के लिए परमेश्वर को प्रार्थना कर रहे होते हैं दानियल, तब परमेश्वर उनको कई बातें प्रकट करते हैं। और स्वर्गदूतों को वहाँ हम काफ़ी जगह में दानियल के पुस्तक में देखते हैं। तो वहाँ पे हम पढ़ लेते हैं वो दानियल का 8 का 16 पढ़ो और 9 का 21 पढ़ो। तब मुझे उलाई नदी के बीच से एक मनुष्य का शब्द सुन पड़ा, जो पुकार कर कहता था, हे जिब्राइल, उस जन को उसकी देखी हुई बातें समझा दे। तब वह पुरुष जिब्राइल, जिसे मैंने उस समय देखा जब मुझे पहले दर्शन हुआ था, उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ के अन्न बलि के समय मुझको छू लिया और मुझे समझाकर मेरे साथ बातें करने लगा। परमेश्वर यहाँ जिब्राइल को भेजते हैं एक संदेश देने के लिए। जिब्राइल को भी हम यीशु मसीह के मम्मी मरियम को न्यूज़ देते हुए देखते हैं कि तुम्हारा एक बेटा जन्म होगा जो मसीहा होगा। तो वैसे ही हम ज़करिया में भी देखते हैं कि उसको जब भी दर्शन होता है, परमेश्वर ने उसको एक पर्टिकुलर एंजल असाइन किया होता है जो उसके दर्शन का मीनिंग उसको समझाएगा। अच्छा, ज़करिया के पुस्तक में हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर एंजल होता है जो उसके दर्शन के बाद वो एंजल समझाता है कि उसका मतलब क्या है। और यहाँ पे हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं कि एंजल्स भी एक दूसरे की मदद करते हैं। उनके पास, जैसा हमने देखा, तलवार है, उनके लिए काम है। जैसे यहाँ जिब्राइल दानियल के पास आता है और दानियल इस समय में हम देखते हैं बहुत दिनों तक वो प्रार्थना कर रहा होता है, फास्टिंग रह के, क्योंकि वो 70 ईयर्स जो यिर्मयाह नबी ने प्रोफेसाई किया था वो खत्म होने वाले होते हैं। तो 3 हफ्ते आई थिंक गुजर जाते हैं और कोई रिप्लाई नहीं आता है परमेश्वर से। तब ये जिब्राइल आके कुछ कहता है, वो हम पढ़ लेते हैं शायद। तो वो एक युद्ध की बात करता है और वो युद्ध कहाँ होता है? यहाँ इस दुनिया में नहीं होता, वो जहाँ पे शैतान के जो स्वर्गदूत हैं जो इस पृथ्वी पे एक्चुअली राज कर रहे हैं। बाइबल में ऐसा लिखा है कि इस पृथ्वी का सरदार, यीशु मसीह कहते हैं शैतान को इस पृथ्वी का सरदार, जो लूसीफर है, उसके नीचे कई सारे बुरे जो स्वर्गदूत हैं वो हर देश के ऊपर राज करते हुए हम देखते हैं। तो हम वो पढ़ते हैं दानियल 10 का 13 और 21 में भी। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा। Read from 12. फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने
समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिखाएल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। 21 जो कुछ सच्ची बातें से भरी हुई पुस्तक में लिखा हुआ है वह मैं तुझे बताता हूँ। उन प्रधानों के विरुद्ध तुम्हारे प्रधान मिखाएल को छोड़ मेरे संग स्थिर रहने वाला और कोई भी नहीं था। तो हम देखते हैं कि पहले ही जब प्रार्थना किया दानियल ने तो जिब्राइल को परमेश्वर ने भेज दिया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि किसके साथ कौन उसको रोक रहा था जिब्राइल को? प्रिंसेस ऑफ पर्शिया, जो फारस के राजा, जो वो भी स्वर्गदूत हैं, जो बुरे स्वर्गदूत हैं। और यहाँ पे लिखा, हम जैसे देखते हैं ना ये कहानियों में कि कोई जाता है और जो बुरे लोग उनको पकड़ के रख लेते हैं कहीं पे। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि जिब्राइल आता है, लेकिन वो जो फारस के राजा लोग हैं, जो प्रधान हैं, वो लड़ाई करते रहते हैं, उसको जाने नहीं देते हैं। तो उसकी सहायता के लिए कौन आता है? जो मिखाएल। बाइबल में मिखाएल को देखते हैं, जब्रियल को देखते हैं प्रधान दूत, ऐसा लिखा है। और जब्रियल ये भी कहता है कि दानियल को कि प्रधान दूतों में से एक मिखाएल जो तुम्हारे लोगों के लिए लड़ता है, तुम्हारा प्रधान, ऐसा कहते हैं। क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि जो मिखाएल जो स्वर्गदूत है वो परमेश्वर के लोगों के लिए लड़ता है। एक्चुअली इसमें और एक चीज़ भी हम देख सकते हैं, इसमें किंगडम्स का जो ट्रांजिशन होता है ना, जैसे दानियल को पहले भी वो विजन्स दिखते हैं कि पहले बाबिलोन का राज्य होगा, उसके बाद मीडो पर्शिया होगा, मीडो पर्शिया के बाद ग्रीस होगा, उसके बाद रोम होगा। तो यहाँ पर हमको एक आइडिया मिलता है कि क्या होता है, ऊपर क्या हो रहा है जब ये सब हो रहा है। मतलब उसी टाइम पे जब मीडो पर्शिया बाबिलोन को हमला कर रहा है, करने वाला है, तब हम देखते हैं कि ऊपर भी स्वर्ग में वो पर्शिया के जो वो दूत हैं, यानी शैतान के जो बुरे दूत प्रधान, वो कुछ कर रहे हैं ऊपर, हेवनलीज जो हम बोलते हैं ना वहां पर। और ये भी हम देखते हैं ना, वो कहता है कि अब मैं जाऊंगा तो उसका राजा, ग्रीस का राजा आएगा। और यहाँ पे मिखाएल आके गब्रियल की सहायता कर रहा है। और वो जब्रियल कह रहा है कि मेरे विरुद्ध और कोई नहीं है, वो ही मेरी हेल्प कर रहा है। तो स्वर्गदूतों में भी एक आइडेंटिटीज हैं, उनके अलग अलग काम हैं, अलग अलग। और जैसे वो कहता है ना कि प्रधानों में से एक, तो हमको ये नहीं समझना है कि गब्रियल और जो मिखाएल वो ही प्रमुख स्वर्गदूत है, क्योंकि और भी हो सकता है जो हमको नहीं पता। परमेश्वर सब जो है नियुक्त रीति से करते हैं, सब ऐसे कुछ भी केओस बोलते हैं ना कि कुछ भी हो जाएगा, ऐसा नहीं करते परमेश्वर। उनका काम करने का तरीका हम देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक फ़ौज कैसे रहता है, यहाँ पे अगर इंडियन आर्मी है तो उसमें कुछ कमांडर्स हैं, उसमें कुछ प्रधान हैं जो कहते हैं और दूसरे लोग उनकी सुनते हैं। तो उसी तरह स्वर्गदूतों के बीच में भी जैसा हम मिखाएल को देखते हैं, और हम आगे भी देखते हैं ना कि प्रकाशित वाक्य में कि कैसे जो वहाँ लिखा है कि ओके वो पढ़ लेते हैं, रेवलेशन 12:7। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिखाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए। तो वो भी लड़ाई हम देखते हैं, अभी तक ये लड़ाई हुआ नहीं है। यीशु मसीह, ये अंतिम समय की बात हो रही है जब परमेश्वर अपने मिखाएल जाएगा और जो स्वर्गीय स्थानों में बैठ के राज करना है, जैसा अभी हमने देखा, इसका प्रधान उसका प्रधान, उन प्रधानों के साथ लड़के वो प्रधानों को उस वहाँ पे वो जगह नहीं मिलेगा उसके बाद।
तो ऐसा हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने राज्य में क्या क्या रखा है। हम भी इस राज्य के भाग हैं। हमको अपना काम करना है। सभी लोग जो हैं, जब वो जो 4 प्राणी हैं वो अपना काम कर रहे हैं, जो स्वर्गदूत वो अपना काम कर रहे हैं, जो प्राचीन वो अपना काम कर रहे हैं, जो स्वर्ग में गए हुए हैं संत वो अपना काम कर रहे हैं, तो हमको भी परमेश्वर का काम इस दुनिया में हमको करना है। और इसमें हम अकेले नहीं हैं, परमेश्वर की पूरी सेना हमारे साथ है, परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ है, परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं, वो हमारी सहायता करते हैं, वो हमको सामर्थ्य देते हैं, वो हमारी रक्षा करते हैं। तो शैतान के जो राज्य के विरोध में हम लड़ते रह सकते हैं। हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता, जो इन बातों के बारे में हमने सीखा कि स्वर्ग में तेरे राज्य में कैसे सब कुछ एक नियमित रूप से चलता है पिता, कि हमारी सुरक्षा के लिए, हमको आगे बढ़ाने के लिए, हमको सामर्थ्य देने के लिए, हमको तेरी इच्छा करने के लिए, मदद करने के लिए पिता स्वर्गदूत आपने दिया है पिता। जैसे तेरी आत्मा के द्वारा हम जो चीज़ हमको करना है वो हम कर सकते हैं पिता। स्वर्ग के मदद से हम शैतान की जो क्रिया है उसको नाश कर सकते हैं। शैतान हमारा विरोध खड़ा है, लेकिन हम स्तुति और प्रार्थना से उस पर जय पा सकते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं, इस मुश्किल समय में भी सबको सुरक्षित रख पिता, सबको तेरे पंखों के नीचे रख पिता। जो ये महामारी है उससे सब कोई बचे रहें, जो भी हॉस्पिटल में हैं, जो भी तकलीफ़ में हैं, जो भी बीमार हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, उनको अभी के अभी चंगाई हो। यीशु मसीह के लहू के अंदर उनको रखते हैं, हम चंगाई को घोषणा करते हैं, वो अभी के अभी ठीक हो जाए, चंगाई प्रकट होने लगे उनके शरीर में। उनकी फैमिली वालों को भी पिता सामर्थ्य दे, उनको विश्वास दे पिता। जो भी अपने प्रियों को खोए हैं उनको भी तसल्ली दे। वो स्वर्ग में हम उनको देखेंगे, वो प्रगटीकरण, अब स्वर्ग का प्रगटीकरण पिता उनको दीजिए पिता। हम धन्यवाद करते हैं, सबको तेरे हाथों में सौंप देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। देखने के लिए धन्यवाद।